आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे चर्चा करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को जब भगोड़ा घोषित किया जाता है तो उसके पीछे कोर्ट को क्या कार्रवाई करनी होती है, और भगोड़ा घोषित अगर कोर्ट ने कर भी दिया है तो किन तथ्यों का अगर पालन नहीं किया है कोर्ट के द्वारा, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति भगोड़ा नहीं माना जाएगा और वो व्यक्ति अग्रिम जमानत का हकदार हो सकता है। इस संदर्भ में आपसे मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूँ जो इसी पर है कि ये मामला था सीबीआई का। सीबीआई ने एक व्यक्ति के खिलाफ 120B, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और कोर्ट ने 82 के अंतर्गत फरार की उद्घोषणा भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल प्रदान कर दी गई। अब उसकी वजह क्या थी और क्यों प्रदान की गई, यहाँ पे लॉ का कौन सा पॉइंट था जो मिसिंग था, जिसका कंप्लायंस नहीं किया गया था कोर्ट के द्वारा, जिसकी वजह से आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई, तो आप ये समझिएगा। तो साथ ही ये जो मामला है ये है खालिद अनवर वर्सेस सीबीआई के नाम से। आरोपी के खिलाफ 120B, 420, 419 और प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें जो आरोपी के खिलाफ जो आरोप था वो ये था कि वो गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा था, तो ये अपराध है और इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, उसने पुलिस ने जब उसको बुलाया तो पुलिस को के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद उसके खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 82 के अंतर्गत एक प्रोक्लेमेशन इशू किया गया, मतलब उद्घोषणा जारी की गई 1/8 को कि वो 1/9 को मतलब 1 महीने बाद उपस्थित हो। अब उसी बीच में जब उसके खिलाफ 82 की कार्यवाही हुई तो उसी बीच वो व्यक्ति पहुंच गया हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल के लिए। जब हाई कोर्ट पहुंचा तो सीबीआई ने इस बात का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है लवेस वर्सेस स्टेट, जिसमें बताया गया है कि अगर प्रोक्लेमेशन इशू किए हो चुका है, फरार की घोषणा हो चुकी है कोर्ट के द्वारा, तो वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल का हकदार नहीं होगा। जब इस मामले को हाई कोर्ट ने आगे देखा तो हाई कोर्ट ने देखा कि सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर जो फरार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्लेमेशन, उसकी जो उद्घोषणा की जाती है तो उसकी क्या शर्त होती है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो देखना होता है कि अगर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ 82 की कार्रवाई की जाती है। अब इस मामले में ये बात सही था कि जो कोर्ट था उसने 82 की कार्रवाई की थी, लेकिन साथ में ही 82 के जो सब सेक्शन है उसमें यही बताया गया है कि जो फरार की जो घोषणा है तो जहाँ पे वो व्यक्ति रहने वाला है वहाँ के आसपास के लोकल जो न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिकेशन भी कराया जाएगा। अगर या तो फिर उसको एफिक्स किया जाएगा, चिपकाया जाएगा कहाँ पे, जहाँ के आसपास के लिए को निवास करने वाला है, तो उसकी एक कॉपी कोर्ट के बाहर भी लगाई जाएगी। तो इस प्रकार से जो कंडीशन है उस कंडीशन के बाद ही कोई व्यक्ति माना जाएगा कि वो वास्तव में फरार है, वो भगोड़ा है। मतलब जो 82 की कार्यवाही कंप्लीट तभी मानी जाएगी जब उसका पेपर में पब्लिकेशन हो जाए, वो आसपास जहाँ पे निवास करता है वहाँ पे उसको एफिक्स कर दिया जाए, कोर्ट के बाहर उसको चस्पा कर दिया जाए, तब जाके ये माना जाएगा कि यहाँ पे जो 82 की कार्यवाही है वो संपन्न हो चुकी है और वो व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया है तो वो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो चुका है और वो एंटीसिपेटरी बेल का हकदार नहीं है। तो इस कंडीशन में कोर्ट ने पाया कि यहाँ पे वास्तव में जो 82 की कार्रवाई वो कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी बात, उसके खिलाफ जो आरोप था, जिस अपराध के अंतर्गत जो उसको जो सजा थी, उसमें जो सजा थी वो थी 3 साल की। अब चूंकि 3 साल की सजा है तो इसलिए हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दिया और हाई कोर्ट ने ये पाया कि चूंकि यहाँ पे सजा जो है 3 साल की है और साथ में जो 82 की कार्रवाई है वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए उसको एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया जाना चाहिए और उसको आदेश दिया कि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट के, जब पुलिस बुलाए उसको तो वो पुलिस के समक्ष उपस्थित हो। तो ऐसा करते हुए ये प्रक्रिया, ये जो बेल था ये अलाउ कर दी गई। साथियों, ये जो बेल ऑर्डर है ये मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि केवल 82 की कार्यवाही शुरू हो जाने से हमको ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो भगोड़ा घोषित हो चुका है, लेकिन जब तक मैंने आपको जो बताया कि अगर 82 के जो सारे
सब सेक्शन उसका अगर कंप्लाइंस नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है। धन्यवाद साथियों।